यशिका, अच्छा ये बताओ, यस सर। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने क्या पढ़ा है अब तक? कुछ पढ़ा है ना? बताया तो स्कूल में पढ़ाया है। सर स्टार्ट हुआ था कल थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा काम बताना है। मैं जानना चाहता हूँ आपको कितना मालूम है। तो कुछ मालूम है तो ठीक है, तो उसे हम करेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। बताइए। सर सीक्वेंस इतना तो याद नहीं है। याद नहीं? अच्छा चलो छोड़ो। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सीक्वेंस पढ़ा है ना? उसमें एपी पढ़ी थी ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस सर। हाँ, तो बताओ उसके बारे में कुछ। कैमरा ऑन कर लीजिए। बताइए सीक्वेंस। घबराओ मत बेटा। हाँ, बेसिक के साथ बोलो, जो आता है ठीक है, नहीं आता मेरा काम तो यहाँ बताना ही है ना। मैं तो बताऊंगा ही, मगर मैं जानना चाहता हूँ आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी थोड़ा मोड़ा जो भी मालूम है, जितना जानती हूँ उतना बताओ। काम तो मेरा करेक्शन का है, मैं करूंगा ना। बताइए। सर आप बता दो। नहीं बताऊं? चलो ठीक। देखो, सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब क्या है? अगर हम मीनिंग के फॉर्म में देखें तो सीक्वेंस का मतलब है, ऐसा नहीं है ट्रम्स को कनेक्ट करना या ट्रम्स को अरेंज करना। कुछ ऐसा लग रहा है आपको? हम आज जो सर पढ़ने, सीक्वेंस। पहला वर्ड है सीक्वेंस, ठीक है? सीक्वेंस, ठीक। अब सीक्वेंस हम पढ़ने जा रहे हैं तो सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए सारी चीजें। तो पहली कंडीशन है कि सीक्वेंस है क्या। तो सीक्वेंस कहता है कि दिस इज अ टाइप ऑफ कंडीशन इन विच वी आर अरेंजिंग द टर्म्स। हम क्या कर रहे हैं? अरेंज करेंगे। किसे? टर्म्स को। टर्म्स को। ये बात आ गई। अब टर्म्स क्या होता है? जैसे हम टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A1, A2, A3, A3। A4, A5, A6, वॉट एवर। तुमने कुछ भी लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया, ठीक। तो अब बात आई कि टर्म्स का नेचर कैसा होगा। सीक्वेंस, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बताऊं कि आपने जो 10th पढ़ी थी ना, अब उसे यहाँ हम यस। यूज करेंगे, पर उसका जो नेचर होगा बहुत वास्ट हो जाएगा, ठीक। उन चीजों को पढ़ेंगे यस सर। पर थोड़ा सा एक्सटेंड मोड में पढ़ेंगे, ओके। तो सीक्वेंस क्या है कि एक अरेंजमेंट है। किसका? टर्म्स का। किस फॉर्म में? नंबर की फॉर्म में। नंबर टर्म्स। पर टर्म क्या है भाई? आपने ये तो बताया सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस एक टर्म है, ठीक है, जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है। पर किस चीज का? टर्म का नेचर क्या होगा? तो टर्म का जो नेचर होगा वो होगा यूनिक। कैसा होगा बेटा? यूनिक हो। यूनिक। अब यूनिक का सेंस क्या है? यूनिक का सेंस है कि कोई भी स्पेशल तरीका हो या मैथोलॉजी हो जिसके थ्रू वो कनेक्ट हो, और हर टर्म उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही डिफाइन हो रही है, ठीक है। एपी एक तरह से क्या है? एक सीक्वेंस है। एपी यस क्या सर। है? एक सीक्वेंस है। अब ऐसे ही ना, हमारे पास बहुत सारी सीक्वेंस है। एपी, जीपी, एचपी। एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जीपी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एचपी को हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और यस। कॉची, डी एलम्बर्ट। अब ये थोड़े से अजीब अजीब नाम से है, सभी सुने ही नहीं है ना। यस सर। फैनकी, ठीक, अल्टरनेट, रावी। दीज आर सो मेनी टाइप ऑफ द यूनिक पैटर्न। यानी हमारे पास, कहने का मतलब है, जो मैथमेटिशियन थे ना, उन्होंने अलग अलग पैटर्न बनाए और उनके नाम लिखते चले गए। तो मेरे यस सर। कहने का मतलब है सीक्वेंस एक तरह से क्या है? एक समुंदर है, ठीक। यस सर। उसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के क्या है? क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस है। मैं एपी को क्या बोलूंगा? सीक्वेंस कहूंगा। पर क्या मैं किसी भी सीक्वेंस को एपी कह सकता हूं? सोचो। मैं एपी को सीक्वेंस कह रहा हूं, ठीक है। अब मुझे, क्या मैं सीक्वेंस को एपी कह सकता हूं? हाँ शायद। कह सकते हैं? यस सर।
अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ, कोई बात नहीं, एक चीज बताओ, एक ये छोटा पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है, ठीक है? तो यस सर। मैं इसको बोलूंगा, अच्छा चलो आपने पढ़ा होगा ये नेचुरल नंबर है और ये है रियल नंबर मान लो, ठीक है? तो यस मैं सर। कह सकता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रियल नंबर नेचुरल नंबर है? यस सर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक? यस सर। तो क्या सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? यस सर। नहीं हो सकते बेटा। नेचुरल नंबर, देखो छोटा पार्ट ना बड़े पार्ट का पार्ट तो कहलाएगा, पर बड़े पार्ट के अंदर तो बहुत सारी चीजें होंगी ना, वो इंक्लूड कैसे हो जाएंगे उसके अंदर, है ना? चलो मैं इसको थोड़ा यस सा डिटेल में समझाता हूँ। द फर्स्ट सीक्वेंस मैंने बताया, सीक्वेंस क्या है, एक तरह से नंबर्स का जो है उसके ऑर्डर का या टर्म्स का अरेंजमेंट करना है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? इसके लिए एक यस सर। सिंबल बनाया गया है, सिंबल ये बुक में मेंशन नहीं है, ये है सिंबल एन, ठीक? इस सिंबल को हम बोलते हैं सीक्वेंस, ये हमारा सिंबल है, ठीक है? सीक्वेंस। अब हमने बोला कि सीक्वेंस के लिए जो टर्म होती है, टर्म का जो नेचर होता है, टर्म्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? यस सर। यूनिक होता है, ठीक? अब यूनिक के अंदर बात करें तो यूनिक का मतलब होता है कोई भी स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप, यानी यहाँ हम कुछ भी बोल सकते हैं, एपी, जीपी, एचपी, HP। अगर बहुत सारी फॉर्म्स का है तो इधर दो, देयर इज सो मेनी टाइप ऑफ द कंडीशन, ठीक? अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहे हैं, क्या लॉजिक है, क्या कंडीशन है। तो देखो बेटा, मैंने पहले आपको बताया, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे हमने बोला कि एवरी एवरी एपी एवरी एपी इज अ सीक्वेंस। एवरी एपी क्या है? एक सीक्वेंस। सीक्वेंस है। पर एवरी सीक्वेंस कांट एपी, है ना? यस सर। क्यों? ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि सीक्वेंस क्या क्या होल्ड कर रहा है, सीक्वेंस के अंदर तो बहुत सारी चीजें है ना। यस सर। तो एपी को हमने सीक्वेंस कहा, ठीक है, पर सीक्वेंस को एपी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत सारी कंडीशन कर रहा है ना। बात आई यस समझ, सर। क्लियर हुई बात? तो यस सर। एपी इज अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ एपी। AP। क्यों? ये तो समझ में आ गया, क्योंकि यस सर। सीक्वेंस अपने अंदर बहुत सारे पैटर्न होल्ड करता है। करता है। हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ दो हैं, एपी और जीपी। GP। एपी और जीपी। GP। अब ध्यान से सुनना, ये सिलेबस में है, बाकी सब चीजें तो बहुत सारी हैं, बट हम केवल दो के बारे में ढंग से पढ़ेंगे। सीक्वेंस समझ में आ गया क्या होता है सीक्वेंस? सीक्वेंस के यस अंदर सर। क्या होता है? टर्म को टर्म्स होती है। अरेंज करना होता है, किसकी यस सर। term? किसी भी यूनिक पैटर्न की टर्म। यूनिक पैटर्न के अब टर्म्स। यूनिक पैटर्न कैसा हो सकता है? बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे हमने बोला एपी, जीपी, एचपी, HP। कंडीशन। ये बात क्लियर हो गई ना? यस सर। मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज। तो सीक्वेंस तो समझ में आ गई क्या होता है, क्लियर है? यस अब सर। नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? सीरीज। तो बताओ सीरीज के बारे में कुछ मालूम है आपको? सीरीज जैसे टर्म्स एक रो में एक सिस्टमैटिक वे में लिखे हो। गुड। और 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 क्या फीचर होना चाहिए? घबराओ मत बेटा, जो आता है ठीक है, नहीं आता तुम्हें कोई बात नहीं, बताओ। सिस्टमेटिक पैटर्न तो एकदम सही बताया आपने, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। पर पता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक लॉजिक वाली बात होती है। लॉजिक वाली बात पता है क्या है? क्या? सीरीज को डिनोट करने के लिए हम क्या लिखते हैं? एस एन लिखते हैं। यस सर।
अब एस से समझ में आ रहा होगा सम, क्या हो रहा होगा, सम। सम, जब हम टर्म को क्या करें, एक्युमुलेट ऐड, करके एक रिजल्ट में कन्वर्ट कर दें, तो वो यस कंडीशन सर, क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है। सीरीज, ठीक बेटा, यानी यस सर, सीरीज तभी पॉसिबल है जब क्या हो, सीक्वेंस हो। बिना सीक्वेंस सीक्वेंस हो, के सीरीज नहीं असाइन होगी। क्यों नहीं होगी, यस सर, क्योंकि सीक्वेंस नहीं होगा तो टर्म नहीं होगा, और जब तक टर्म नहीं है तब तक ऐड तो सब्ट्रैक्ट। सीरीज नहीं होगी। वेरी गुड। तो अब सुनना, थोड़ा सा अलग तरीके से समझना, वैसे समझोगी तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस क्लियर हो गया। यस सर, एक्चुअली सीरीज क्या कहता है, सीरीज कहता है कि ना जो हमारे पास टर्म है उसे एक्युमुलेट करिए। अब एक्युमुलेट करने के लिए जरूरी थोड़ी ना है वो ऐड हो, वो यस सब सर, भी हो सकता है, वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। यस तो सर, वो कहता है कि जितनी भी हमारे पास nth टर्म दे रखी है उसे एक्युमुलेट कर कर कोई रिजल्ट निकल पाए या कोई रिजल्ट कंडीशन डिफाइन हो पाए, वो कंडीशन सीरीज कहलाती है। क्या है, कोई रिजल्ट यस सर, हमें मिल जाए, क्या मिल जाए, कोई रिजल्ट मिल जाए। रिजल्ट, हाँ, तो उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, एस एन बोलते हैं, सम बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है सम हो, वो किस नेचर में हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रोडक्ट में भी हो सकता है ना। यस सर, किस फॉर्म में होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में। और किस फॉर्म में हो सकता है, डिवाइड भी फॉर्म में, डिवीजन, जैसे भी कर ले। तो देयर इज अ सो मेनी टाइप ऑफ द एक्युमुलेशन फॉर दैट। यहाँ पर बहुत सारे टाइप, अब कहने का मतलब जैसे आपने बोला कि सीक्वेंस के अंदर जो यूनिक पैटर्न होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे यस हैं। सर, तो हमें तो दो तीन पता है, एक एपी पढ़ा है, जीपी पढ़ा है, एसपी सुना है, हमने इतना ही सुना है। पर आपसे कहूं तो पूरी एक बुक है इसके ऊपर। आप जब गलती से 11th के बाद अगर गलती से मैथ्स में चले गई, मैथ्स ऑनर्स कर रहे होंगे, तो आपको एक स्पेशल बुक मिलेगी रियल एनालिसिस के नाम से, जिसमें पूरी एक बुक सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर है, पूरी एक बुक, और इतनी मोटी बुक है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि देयर इज अ सो मेनी ऑफ टाइप कंडीशन बट वी आर यूजिंग ओनली टू। ठीक है, टू, उसी तरह से सीरीज का मतलब ऐड नहीं होता, सब्ट्रैक्ट नहीं होता। सीरीज का मतलब होता है एक्युमुलेट करना, इकट्ठा करके किसी रिजल्ट को जनरेट करना। यानी जो हमारे पास टर्म्स दिए हैं उन टर्म्स को इस तरह से एक्युमुलेट करो, या किसी भी स्पेशल पैटर्न या जो मैथोलॉजी है जो भी है उसे एक्युमुलेट कर कर एक रिजल्ट जनरेट करना होता है। ठीक है, क्या अच्छा, होता है, उसे एक्युमुलेट कर कर कोई रिजल्ट जनरेट करना होता है। Accumulation can be done by any type of the operation that will be यस सर, addition, subtraction, सब्ट्रैक्शन, product, मल्टीप्लिकेशन एंड पावर डिवीजन, का प्रोडक्ट या उनकी पावर का यस प्रोडक्ट, सर, कुछ भी, यानी सो मेनी टाइप्स ऑफ एडिशन। पर आपके सिलेबस में पता है क्या है, केवल एड ही है। यानी हमें क्या पढ़ना है, केवल एड पढ़ना, एडिशन, एडिशन ही है। और एक छोटी मोटी सीरीज की कंडीशन है जो चौथी एक्सरसाइज में, जिसमें एड सब्ट्रैक्ट दोनों आता है, तो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं पर हमें उतनी सारी चीजें नहीं पढ़नी, पर क्या होता है ये पता होना बहुत जरूरी है। अब आपसे पूछ लिया यस किसी ने सर, कि बताया वाई वाई हो गया, और उसमें पूछा व्हाट इज सीरीज, तो आप बोलोगे यस सर, अगर हम टर्म को ऐड कर दें तो वो सीरीज है। तो वो क्या करेगा, वो जवाब तो नहीं देगा पर आपको मार्क्स भी नहीं देगा, हाँ, नहीं करेगा, वो मार्क्स भी नहीं देगा। तो कहने का मतलब है जो टर्म्स है उसके एक्युमुलेशन से जो रिजल्ट बनेगा, यानी if we deal with the all terms to accumulate the result by any operation that may be addition, जो भी आप बोलना चाहे बोल देना, यस उससे जो सर, result बनेगा वो क्या होगा, वो आपका सीरीज सीरीज होगा, है। तो आपके सीरीज के लिए जो सिलेबस में है वो एडिशन है और कुछ नहीं। कई कई बार कई क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्ट का भी यूज करेंगे, वो बहुत कम। इतनी बात समझाई। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या यस होती है। सर, ठीक है, यस सर, चलो, तो सीक्वेंस सीरीज का इंट्रोडक्शन डन। चलिए हम कुछ क्वेश्चन, देखो पहली जो एक्सरसाइज है बहुत ही बकवास एक्सरसाइज है,
और बड़ा ही मजा भी आएगा कहने का मतलब। मगर हाँ, यहाँ सीखने के लिए कुछ चीजें हैं, ठीक है। यस सर। वो देखिए, हम स्टार्ट करें। चलो यस एक सर। क्वेश्चन मैं ना करवा देता हूँ, पहले एक दो क्वेश्चन कराते हैं, सिंपल सिंपल सी बात है। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि मुझे बहुत ज्यादा बताना चाहिए पहले एक्सरसाइज में, क्योंकि मुझे भरोसा है इतना तो आपको आता ही होगा। तो चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक। देखो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, लिखा। नो सर, देखो आपकी वही स्क्रीन आ रही है। यस सर, आ गया। आ गया ना। अब इसके अंदर उसने बोला कि मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए। कितने? 5 टर्म। फर्स्ट 5। मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट 5 टर्म्स। 5 टर्म चाहिए। तो पहले 5 टर्म चाहिए, तो बताओ क्या करना चाहिए हमें? n की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे हम, है ना। यस सर। तो मुझे पहली टर्म क्या मिलेगी? 2 - 3 अपॉन बाय 6 6। -1/6। यस ठीक। सर। If I need to find the second term, then what? 2 into 2 8 minus 6. So this is what? 1/6. 1/6। And next one is what? 2 into 3 minus 3/6. So what? 3/6 means 1 by यस 6, सर। है ना। यस सर। नोट करने की जरूरत नहीं है। आप ना नहीं। नोट क्या करना बताऊं आपको? जब मैं यस सर। आपकी बुक के ऊपर कोई पॉइंट लिखूं, है ना। अभी मैं बुक भी शो करूंगा आपको। जब बुक के ऊपर मैं कोई पॉइंट लिखूं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, वो आप नोट कर लेना। जो इस कॉपी के ओके। अंदर लिख रहा हूं ना, उसे नोट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा, वो डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक बेटा। ओके सर। फिर से बताता हूँ, जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पर जब बुक के ऊपर मैं कोई करेक्शन करूंगा या कुछ एडअप करूंगा, तो उसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। तो नहीं वहां मिलेगी। पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसे कॉपी में नोट कर लेना। हाँ, जो मैं क्वेश्चन ओके सर। वो आप मुझे भेजेंगी व्हाट्सएप पर, और मैं उसे क्या करूंगा, यहाँ रिफ्लेक्ट करके उसके अंदर करेक्शन करके बताऊंगा कि कहाँ गलती है क्या। ठीक है, तो खैर बात की बात है। ओके सर। फोर्थ टर्म की बात करते हैं। तो 2 into 4 - 3 and 6, तो ये क्या हो गया? 8 - 3 अपॉन 8 - 3/6। 5/6 बेटा। ऐसे अगर फिफ्थ यस टर्म सर। है तो आप क्या कर सकती हैं, यहाँ फिफ्थ 2 डालेंगी। into 5 - 3/6। ठीक। 10 अब तो - समझ में आ गया। 7/6 कोई 7/6। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर आपकी बुक के ऊपर आ जाएंगे, हम बुक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मुझे यहाँ बहुत ज्यादा पढ़ाना है आपको। पर हाँ, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, आपको एक और क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, दिख रहा है। यस सर। यस सर। एक तो वो क्वेश्चन था जिसके अंदर कहा कि पहले 5 टर्म निकालो। तो आपने क्या किया? n की जगह 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, 5 रखा। यस पर सर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, वो थोड़ी ना कहेंगे कि सारी टर्म निकालो। वो डायरेक्ट पूछेंगे कि सिर्फ मुझे 9th टर्म चाहिए। यस यानी सर। कुछ क्वेश्चनों में डायरेक्ट टर्म पूछ लेते हैं, तो क्या दिक्कत है? मैं सिर्फ इस n की जगह 9 डाल दूंगा, है ना। भाई वो 9 पूछे तो 9, यस सर। अगर वो 6 पूछेगा तो 6 डालेंगे, है ना। तो यहाँ पर 9 की पावर 3, so this is -1 is to power of 8, और 93 means यस सर। 93, that is what? 729। 729। ठीक है। यस सर। तो समझ में आ गई बात या नहीं आई? क्लियर हो सर गई? आ गया। यस सर। चलो वेरी गुड। और हाँ, अगर कोई बात समझ में ना हो तो तुरंत बेटा आप पूछ लेना, उसे पेंडिंग में मत छोड़ना, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। ऑफलाइन में तो मैं यस आपके सर। तुरंत रीड कर लूंगा आपके चेहरे को और तुरंत वो कर लूंगा, पर यहाँ पर भी इसलिए ऑनलाइन कर रहा है आपका फेस, मैंने इसलिए कहा कि मुझे पता चल जाए कुछ चीज, है ना। चलिए आते यस हैं सर। एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में हमने क्या बात करी? 9.1 है। आई होप इसने बोला कि पहले 5 टर्म निकालने हैं, है ना। आई होप यस आप सर। ये 6 के 6 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ट्राई यस कीजिएगा, सर। तो पूछ लीजिएगा कि हाँ सर नहीं हुआ बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा टर्म बोल रहा है? 17।
है ना, 17। और 24। तो इस n की यस जगह सर, 70 डालना है यहाँ। 17 और 24 20। डालेंगे। इसमें क्या करेंगे बताओ? एक 7 पूछा है तो n के टर्म 7 लिख देंगे। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। इसमें क्या यस करेंगे? सर। सर इसमें 20 लिखा है तो n की जगह 20 पुट कर देंगे। वेरी गुड। अब आपको पता है एक चीज, अभी तक हम सीक्वेंस सीक्वेंस चला रहे थे ना, ये सारे के सारे क्या है, यूनिक पैटर्न। और इन सबको अगर हम ट्रम की फॉर्म में अरेंज कर देना तो ये सारी कंडीशन क्या बनाएगी, सीक्वेंस बनाएगी। सीक्वेंस। ठीक है, लिखा है ना यस सीक्वेंस, सर। यहाँ लिखा है ना यस सर। sequence। तो अब ये सारे यूनिक पैटर्न है। तो अब ये एपी थोड़ी ना, एपी के अंदर तो डिफरेंस सेम होता है ना। यस सर। कहने का मतलब है कि सीक्वेंस एक तरह से एक समुंदर है जिसके अंदर स्पेशल टाइप यानी यूनिक पैटर्न बहुत सारे हैं, यस सर। और हम पढ़ते सिर्फ 2 या 3 हैं। ठीक है, इसीलिए हम यस। कहते हैं एपी को सीक्वेंस कह सकते हो, जी एवरी एपी सीक्वेंस, एवरी जीपी सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ एपी और नॉट अ जीपी। क्यों? जी। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस है ना। चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट है ये वाला। हाँ, यहाँ पे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात याद रखिएगा, जो भी मैं वहां पढ़ाऊंगा ना बेटा आपको, मैं यस सर। सारी चीजों का ध्यान रखकर पढ़ाऊंगा, यानी ऑब्जेक्टिव का भी, सब्जेक्टिव का भी, और वाइवा में भी क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो सारी चीजें एक साथ चलेंगी। पर ओके सर। जो मैं चीजें होंगी, जो टेस्ट होंगे, उस टाइम पे दोनों को अलग अलग कर दूंगा। ठीक, पढ़ाऊंगा सारी ओके चीजें, सर। कहाँ क्या आ रहा है तो नोट करते रहना उन चीजों को, जो नोट करने लायक होगा। तो यहाँ पर एक स्पेशल देखो वर्ड नजर आ रहा होगा, फेबनकी, है ना। अभी मैं बोल रहा यस था, सर। सुना भी होगा आपने, फेबनकी, डेलम्बर्ट, है ना। तो ये भी यस सर। अब क्या है इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पर यहाँ से यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो आसान, पर यहाँ इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन के पीछे एक सेपरेट कॉन्सेप्ट लगा है, और उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिकरेंस। क्या बोलते हैं? रिकरेंस। रिकरेंस। हाँ, ये एग्जाम में देखो, एग्जाम में तो खैर नहीं आना, सीधी बात, सच्चाई है, ये नहीं आएगा। जो टीचर आएगा ना आपका प्रैक्टिकल लेने, वो टीचर ये क्वेश्चन अराइज कर सकता है, क्योंकि उस क्वेश्चन के बेस के क्वेश्चन यहाँ गिवन है, और बुक में ये वर्ड नहीं लिखा है, रिकरेंस फॉर्म या सीक्वेंस। सीक्वेंस। अब सर आपने इतना भारी वर्ड तो लिख दिया जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, पर है क्या इसके बारे में अभी तक नहीं बताया, है ना। यस। तो ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। रिकरेंस का मतलब, री मतलब अकर मतलब आना, री मतलब बार बार बार, बार आना। बार बार आना। तो यहाँ पर कुछ री मतलब प्रीवियस टर्म्स से बोल रहा है, प्रीवियस कुछ समझ ले रहा है। तो रिकरेंस का मतलब पता है क्या है? टू फाइंड, यानी कंसेप्ट ध्यान सुनेगा, टू फाइंड द current term with the help of previous term, यानी प्रीवियस टर्म्स या प्रीवियस टर्म की हेल्प से जब हम अगले टर्म की वैल्यू निकालते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिकरेंस बोलते हैं। रिकरेंस। मतलब अगर मुझे A2 निकालना है तो उसमें A1 का यूज करना पड़ेगा, यस सर। A4 निकालना है तो A3 का यूज करना। A3 का। यानी कहने का सेंस है अगले टर्म को निकालने के लिए पिछले टर्मों का जब यूज हो तो ऐसी सीक्वेंस की कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिकरेंस फॉर्म। रिकरेंस। ये रिकरेंस। सिलेबस में दिया है पर इस नाम को यूज नहीं किया है, तो बुक में यानी क्वेश्चन अगर एग्जाम में देते हैं तो रिकरेंस वर्ड नहीं आएगा, पर आपके एक्सटर्नल इसे पूछ सकते हैं। तो अब समझते हैं कि सर ये जो आपने बकवास इतनी बढ़िया बढ़िया करी है, थोड़ा इसे क्लियर करिए, ये क्या है, कैसे हम यूज करेंगे, और आपकी बात मुझे थोड़ा सा और क्लियर हो। थ्योरी में तो समझ में आ गई, क्वेश्चन कैसे करें और क्या है,
ठीक, तो एक क्वेश्चन करते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे। ठीक, ओके सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? फॉर यस एग्जाम्पल, सर। अब देखो यहाँ कितने चालू हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें पहले से ही क्या गिवन है, आपके पास ऑलरेडी A1। A1 गिवन है। अब आपके पास गिवन क्या, AN गिवन है। अब आप AN देखो, ठीक, और आपसे कहा फॉर ऑल, इस सिंबल को पहचानती हो? कौन सा सर? इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल। यानी इंग्लिश हम कम लिखते हैं, मैथ ज्यादा, तो मैथ इंग्लिश के वर्ड को हमने सिंबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। इस सिंबल का नाम है फॉर ऑल। यानी कहने का मतलब ए को उल्टा करके, करेक्ट, इसे फॉर ऑल बोलते हैं। धीरे धीरे सीखेंगे चीजों को। ठीक, अब समझो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट 5 टर्म। क्या बोला गया, नेक्स्ट 5 5 टर्म। टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड। अब समझो, मुझसे कहा गया ये, तो मैं अब क्या लिखूंगा, यहाँ A1 लूंगा। A1 तो सॉरी है ही हमारे पास, यहाँ बोला है ना यस उसने, A2। से बड़ा, तो मुझे 1 से बड़ा क्या होगा, 2। A2। तो मैं इस m की जगह 2 - 1 लिखूंगा, है ना। अब आप यस सर। देखो 3A1 + 2 हो गया, है ना, 3A1। अब A1 की वैल्यू तो बेटा आपके पास पड़ी है ना 3, तो यहाँ 3। पर आप 3 पुट करोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 + 2, और बेटा क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11। मेरी बात क्लियर हुई या यस नहीं? सर। अब ओके देखो, सर। फिर से ऊपर वाले m की फॉर्म में आप 3 यूज करने वाले हैं। इस वाले में ध्यान रखना, इस वाले में। यस सर। तो यहाँ क्या लिखोगे, 3A 3 - 1 + 2। +2। तो क्या होगा, ये A3 3A2 + 2। अब आपने A2 की वैल्यू क्या निकाल रखी है, 11। 11, और प्लस में 2। तो 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये यस कैसे सर। 35 हुआ यस सर। है ना। यस सर। ऐसी अगर मैं बात करूं किसकी, A4 की, सॉरी ये A3 है ना। यस सर। अब मैं A4 की बात करता हूँ, यहाँ पर, यहाँ करते हैं A4। तो A4 का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ से सर स्क्रॉल डाउन कर दो। 3A4 - 1 + 2, तो 3A3 + 2। अब मेरे यस सर। बच्चा ये बताओ वैल्यू क्या है, 35 ना। यस सर। तो क्या कर सकते हो, निकाल सकती हो, नहीं निकाल सकती हो? यस सर। ठीक, यस सर। तो अब बताओ फिफ्थ आपको आप निकालोगी या मैं निकालूं? यस सर। निकाल लूंगी। निकालोगी, छोड़ दूं आपके यस लिए? सर। तो रिकरेंस समझ में आया क्या होता है? रिकरेंस यस का सर। मतलब होता है जब हम प्रीवियस टर्म की हेल्प से नेक्स्ट टर्म को निकालते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, या वो सीक्वेंस क्या कहलाती है, ऐसी सीक्वेंस का रिएक्टेंस सीक्वेंस। कहलाती है। तो हमने पहली एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ा, 3 चीजें पढ़ी। सीक्वेंस यस। होता क्या है, दूसरी चीज क्या पढ़ी, सीरीज क्या है, सीरीज। तीसरी चीज क्या पढ़ी, तीसरा क्या मतलब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये पढ़ा। फिर हमने यस तीसरा सर। मेन कंसेप्ट क्या पढ़ा, रिकरेंस सीक्वेंस रिएक्टेंस होता सीक्वेंस। है ना। यस सर। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब तो ये पता है, ये A1 A2 A3 है ना। A2 2 3। और हाँ, इनके लिए स्पेशल क्या बताया था मैंने, एक सिंबल बताया था। जब हम यस एक सर। को क्या करें, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस। ठीक, ओके। यस सर। चलिए अब हम बुक के साथ स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वो रिकॉर्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा, उसमें कोई पॉइंट अगर मैं लिखवाऊं तो वो नोट कर लेना। ठीक, ओके सर। गुड। चलिए अब एक्सरसाइज के साथ, तो पहले ये 10 क्वेश्चनों में आई होप कोई समस्या नहीं है, ट्राई कर नो सकती हैं, सर। कंसेप्ट क्लियर हो यस गया सर। है, गुड। अब शुरू करते हैं यहाँ से कहानी। तो मैंने 11 तो करवा ही दिया है,
हमसे फर्स्ट Yes, 5 sir. टर्म बोला था उसने हमने। अब देखो ये भी 12 क्वेश्चन है, इसमें पहला टर्म गिवन है, Yes, sir. उसने कहा देखो इस सिंबल को समझो, ये सिंबल कह रहा है इक्वल का मतलब होता है वो भी है और उससे Hmm. बड़ी वैल्यू भी है। बड़ी इसका value. मतलब है कि 2 इंक्लूडेड है और 2 3 4 ऐसे निकालना है आपने। तो आपने क्या निकालना है, A2 A3 A3, A4, A5. पुट कर लोगे इसमें, अगर आई A2 Yes, निकाल sir. होगा 2 - 1 अपॉन 2, A1 अपॉन 2, A1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2, ठीक। Sir. A3 की वैल्यू 3 - 1 अपॉन 3, तो A2 अपॉन 3, इसकी वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2 बाई 3, ये Yes, sir. कितना हो गया -1/6। Yes, sir. ऐसी बाकी भी निकालोगी, ओके। Yes, sir. इसने पहली 2 टर्म दे रखी है, ध्यान रखना इसने यहाँ देखो इक्वल नहीं लगा रखा, ग्रेटर लगाया ना। Yes, sir. तो ये थर्ड टर्म की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, थर्ड टर्म की। तो अगर मैं Third term. इसके अंदर थर्ड लिख दूं तो यहाँ पर क्या होगा 3 - 1 प्लस, Plus सॉरी माइनस है ना, -1. तो A2 - 1, A2 की वैल्यू कितनी है, Yes. 2 है, 2, 1 1 आ गया। 1. A4 निकाल लोगी, A4 - 1 -1, तो A3 - 1, तो दैट इज व्हाट 1 - 1 1 0, -1. ठीक, Yes, sir. समझ में आ गया। तो Yes, अब sir. 13 क्वेश्चन आपको कोई समस्या नहीं है, आई थिंक कंसेप्ट Yes, क्लियर है। sir. क्वेश्चन अलग बात है, वो आपने अभी किए नहीं, जब कर लेंगे तो डाउट पूछ लेंगे मुझसे, ठीक। Okay, sir. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन दैट इज नोन एज अ Yes, sir. फेबनेकी। अब फेबनेकी क्यों कहा गया, लॉजिक क्या है, तो फेबनेकी एक ऐसी सीक्वेंस है जो बनती तो रिकरेंस से है पर डिफाइन होती है डिवाइड की फॉर्म में। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है Yes, sir. कि मैं A1 A2 मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, Yes, मुझे sir. बाकी जो टर्म निकालनी है वो किससे निकालनी है, इस वाले से। इसमें क्या हो रहा है, Yes, प्रीवियस sir. का यूज हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो मेरे पास A1 A2 पड़ा है ना, ठीक। इसने Yes, क्या sir. बोला, फाइंड करना ही है। अब समझना, अगर मैं ये 5 यहाँ पुट करूं तो A6 अपॉन A5 में, अगर मैं 5 इसमें पुट कर दूं तो A6 अपॉन A5 होगा, यस और नो। Sir, 6 क्यों? अरे n+1 है ना मेरे बच्चा, n5 हाँ, yes, sir. होगा ना। वेरी Yes, गुड, sir. ऐसे ही पूछना है, मतलब सोचना नहीं है, पूछ लो। अब आपके पास A1 क्या है, 1 है, A2 क्या है 1 1, है, मुझे 1 है. A3 कैसे निकालूंगा, इस वाली टर्म में लिखकर, तो Yes, A3 sir. और A3 - 2, दैट मीन्स 2. A1 और A2 और A1। A2 की वैल्यू भी 1 है और इसकी भी 1 है, 1 है. A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 2. है ना। अब मैं A4 निकालूंगा तो 4 - 1 और 4 - 2, तो ये क्या हो गया A3, A3, A3 की वैल्यू A2, 2, इसकी कितनी है 1, 2, कितना हो गया। 1, 3. फिर A5 निकालते हैं, A5 क्या होगा, 5 - 1 प्लस 5 - 2, ये हो गया 4, और ये कितना हो गया बेटा 3। 3. तो 4 की वैल्यू आपके पास 3 थी और 3 की वैल्यू 2 थी, तो कितनी आ 2, गई। 3. 5. ऐसी A6 निकालोगे, है ना। Yes, A6 sir. क्या होगा, A4 A5, Yes. तो 5 + 4, सॉरी 5 + 3, 8 हो 5 गया। plus. Yes, sir. अब उसने कहा कि ये तो आपने रिकरेंस किया है, ये तो ठीक है, पर जब हम रिकरेंस को ना डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, और डिवाइड पे कैसा, ऊपर बड़ा और उसका प्रीवियस नीचे। देखो आप ध्यान से, इस टर्म को अगर मैं यहाँ 1 डालता हूँ, इसको 1 डालो यहाँ पर, तो ये क्या होगा A2 अपॉन A1,
अगली Yes, टर्म sir. क्या होगी, A3 अपॉन A, A3 by A2. A4 अपॉन A4 by A3. A5 A5. 5 by A4. A6 अपॉन A। A5. 5. तो जब हम रिकरेंस की हेल्प से टर्म्स निकालें और उन टर्म्स को किस फॉर्म में, an+1 अपॉन an की फॉर्म में क्या करें, डिफाइन करें, तो वो Find कंडीशन करें. फेबुनेकी कहलाती है। पर एग्जाम में फेबुनेकी नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन ऐसा देगा सॉल्व करना है, पर आपको पता होना चाहिए। ये भी एक स्पेशल टाइप Yes, की sir. कंडीशन है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हो गई? सर आ गई. Yes, sir. आ गई। तो अब एक काम बता, आप मुझे फटाफट एक